कयूम बेटा क्या हुआ? पापा मैंने एक बहुत डरावना ख्वाब देखा है। चलो पहले मैं आपको मेडिसिन देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दम करूँगा। बेटा अब दवाई लेने के बाद कैसा लग रहा है? पापा मेरे सर में दर्द हो रहा है और ऐसा लग रहा है किसी ऊंची जगह से कूद जाऊं। चलो अभी मैं आपको दम भी करता हूँ, उससे आपको आराम आ जाएगा और तबीयत भी कुछ बेहतर हो जाएगी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम फादुल्ला, क्या हाल है, ठीक हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ कय्यम की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई, अभी मैंने मेडिसिन भी दी है और दम भी किया है। ठीक है आ जाओ आप। अस्सलाम वालेकुम। कय्यम बेटा अभी मैं नमाज पढ़ के आया हूँ और अब आपको दम करता हूँ। पापा भैया को क्या हुआ है? बेटा भैया की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इसलिए सोए हुए हैं, अभी उठ जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। फादुल्ला ठीक हो? ठीक ठाक, आप सुनाओ क्या हाल है? कयूम सोया हुआ है? हाँ अभी सोया हुआ है, अभी इसको दवाई दी है और दम भी किया था। उठ गए बेटा? अभी मेडिसिन देने के बाद जब मैंने दम किया तो बहुत अजीब सी कैफियत हो गई थी इसकी। जिस तरह आप बता रहे हैं मुझे तो लगता है कि इसको जादू या नज़र के असरात हैं, और इन असरात का रूहानी तौर पर इलाज भी हो सकता है, क्योंकि मेडिसिन का असर ना करना भी जादू के असरात में से हो सकता है। हाँ मैंने भी जब इसे दम किया तो जिस्म पर इस तरह हाथ मारता हुआ बेहोश हो गया था। ठीक है, फिर कुरान मजीद और मसनून दुआएं होती हैं, वो हम पढ़ के देख लेते हैं।
जो भी हो इस बच्चे के अंदर हाजिर हो जाओ, वरना मैं और कुरान पढ़ूंगा। कौन हो तुम, किसने भेजा है और कैसे आए हो? मैं जादू के जरिए इस पर आया हूँ और वो जादू किया गया तावीज कब्रिस्तान में बेरी के दरख्त के नीचे जड़ों में मशरक की तरफ दबाया गया है। इस बच्चे को कैसे छोड़ोगे, बताओगे या और कुरान पढ़ना शुरू करूं? नहीं, और कुरान मत पढ़ना। बेरी के दरख्त की जड़ से तावीज निकाल कर दरिया में बहा दो, मैं चला जाऊंगा। सर उठाओ अपना। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में जादू की तमाम किस्मों में से जिस एक किस्म को आपके सामने अमली किरदारों के साथ पेश किया गया है, ये वही किस्म है जिसके ज़रिए आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था। और इस जादू के ज़रिए जादू ज़दा शख्स के ऊपर जो जो असरात मुरतब होते हैं, जो जो बीमारियां ज़ाहिर होती हैं, उनके बारे में बताया गया है, निशानदेही की गई है। जादू के जिस्म पर असरात को पहचानने की निशानियों में से सबसे पहली निशानी ये है कि डरावने ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी निशानी ये है कि मरीज़ जो है, जादू ज़दा शख्स जो है, वो अपने आस पास किसी को महसूस करना शुरू कर देता है। तीसरे नंबर पर जादू ज़दा शख्स जो है, उसके ऊपर जादू के असरात जब ज़ाहिर होते हैं तो तीसरे नंबर पर यह भी निशानी ज़ाहिर हो सकती है कि अगर वो कारोबार करता है, कोई बिजनेस करता है, तो उसके मुआशी हालात जो हैं वो तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, चौथे नंबर पर जादू ज़दा शख्स के ऊपर जो चीज़ ज़ाहिर होती है वो उसकी सेहत में बिगाड़ और सेहत में तब्दीली पैदा हो जाती है। पाँचवें नंबर पर रिश्तों में दरारें मतलब दूरियां पड़ना शुरू हो जाती हैं। नाज़रीन इकराम, बाज़ औक़ात ये असरात आपको खुदकुशी करने की तरगीब भी देते हैं, और अगर ये असरात इतने गहरे हो जाएं तो मरीज़ जो है वो खुदकुशी कर भी लेता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जादू की आखिरी स्टेज जो है, उस स्टेज से मरीज़ का वापस आना नामुमकिन होता है, क्योंकि जादू जिस्म के बहुत से अज़ा को नकारा कर चुका होता है। इस स्टेज पर जादू की जो निशानियां ज़ाहिर होती हैं, उनमें खून का कैंसर या जिस्म के किसी और अज़ा का कैंसर सरे फहरिस्त है। गुर्दे सिकुड़ सकते हैं और नकारा हो सकते हैं। हार्ट अटैक और अचानक मौत वाक़ई हो सकती है। नाज़रीन इकराम, इस स्टेज की सबसे बड़ी निशानी ये है कि मरीज पर तमाम अद्वियात का असर होना बंद हो जाता है। डॉक्टर को समझ नहीं आती कि प्रॉब्लम क्या है, जिस पर डॉक्टर हज़रात अद्वियात को मजीद बढ़ा देते हैं, जिससे मरीज के जिस्म के आज़ा और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। नाज़रीन इकराम, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और हमारी फैमिली को जादू जिन्नात के शरीर असरात से महफूज व मामून फरमाए। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।